आप देख रहे हैं TNB। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाया है, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खटाई में पड़ गए हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है। कनाडा में भी संयुक्त राष्ट्र में जवाबी पलटवार में कहा गया कि विदेशी ताकतों के दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में। ट्रूडो के भारत पर आरोप के बाद से दोनों देशों के संबंध खराब होते जा रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनाडा का नाम लिए बगैर कहा कि अब वो दिन बीत चुके हैं जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे, जबकि दूसरे देश उसी पर चलने की उम्मीद करते थे। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजेंडा सेट करते हैं, लेकिन अब यह नहीं चल सकता। सियासी सहूलियत के लिए आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एक तय एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। जब वास्तविकता बयानबाजी से कोसों दूर हो जाती है तो हमारे भीतर इसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने विभिन्न साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। अब हम गुटनिरपेक्षता के युग में अब विश्व मित्र के रूप में विकसित हुए हैं। ये क्वाड के विकास और ब्रिक्स समूह के विस्तार से झलकता है। हम परंपराओं और तकनीक दोनों को आत्मविश्वास के साथ एक साथ पेश करते हैं। यही तालमेल आज भारत को परिभाषित करता है। यही भारत है। कनाडा से लेकर चीन और पाकिस्तान तक पर निशाना साधा। उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की हिदायत से चीन को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत बॉब रे ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए झुका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब हम समानता के महत्व पर जोर देते हैं, हमें निष्पक्ष और लोकतांत्रिक समाजों के मूल्यों को बनाए रखना होगा। हम किसी के राजनीतिक फायदे के लिए झुक नहीं सकते, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विदेशी दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। सच्चाई ये है कि अगर उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिन पर हम सहमत हुए हैं, तो हमारे उन्मुक्त समाजों का ताना बाना टूटने लगेगा। निज्जर की हत्या के आरोप लगने के बाद से भारत ने कनाडा को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत की सख्ती का भी अब असर दिखने लगा है। जहां पहले कनाडा में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की खुली छूट मिलती थी, सैकड़ों लोग जुटते थे, लेकिन अब यह तस्वीर बदलती दिख रही है। कनाडा में सोमवार को खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन फीका रहा। भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर इन प्रदर्शनों में मुट्ठी भर लोग ही जुट हो पाए। कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन से लेकर कथित जनमत संग्रह तक में अधिकतर भारतीय सिखों की भीड़ तरह तरह के हथकड़ों से जुटती है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थक में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब से कनाडा तक अपराधियों, तस्करों, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क मिलकर काम करता है। खालिस्तान समर्थक गैंग दो स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। एक तो भारत से कनाडा जाने की चाहत रखने वाले नौजवानों पर इनकी नजर होती है, जिनका ये वीजा बनवाते हैं, उन्हें कनाडा बुलाते हैं, नौकरी खोजने और दिलाने में उनकी मदद करते हैं और फिर खालिस्तान के नाम पर चल रहे तरह तरह के अवैध धंधे में शामिल कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब के सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोकसभा सांसद ऐसे लोगों को 35,000 रुपए से लेकर राजनीतिक शरण दिलवाते हैं। बाकी ऐसे खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।